हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फिजियोलॉजी में ही एंडोक्राइन सिस्टम बताया जा रहा था। उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने पिछले क्लास में बताया था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट बता दिया था। अभी आज बताना है, हिस्टोलॉजी मैंने शुरू किया था लेकिन आज हिस्टोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में क्या बताया था उस दिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक पिट्यूसाइड्स पहला हुआ, पिट्यूसाइड्स, और दूसरा हुआ अनमाइलिनेटेड नर्व। अनमाइलिनेटेड नर्व। अब ये पिट्यूसाइड्स क्या हुआ इसके बारे में जानना है। तो पिट्यूसाइड्स होता है फ्यूजिफॉर्म सेल जो कि ग्लायल सेल से डिराइव होकर बनता है। और ग्लायल सेल क्या हुआ, ये हुआ एक फ्यूजिफॉर्म सेल derived from ग्लायल सेल। ग्लायल सेल किसको बोलते हैं? ग्लायल सेल को बोलते हैं न्यूरल ग्लू। ग्लू पता ही है क्या होता है। तो न्यूरल ग्लू मतलब कि ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है सीएनएस को। ग्लायल सेल का क्या काम है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सीएनएस। अब पिट्यूसाइड्स का जो सेल होता है पिट्यूसाइड्स, उसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं निकले हुए और ब्राउन पिगमेंट ग्रैनुअल्स होता है। लेकिन पिट्यूसाइड्स का सिर्फ काम है एज अ सपोर्टिंग सेल। ये कुछ कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है, तो ये बस सपोर्टिंग सेल का काम करता है। हार्मोन सिक्रेशन इसका काम नहीं है। अब दूसरा है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये क्या होता है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर? तो ये एक फाइबर है जो सुप्रा ऑप्टिक और हाइपोथैलेमस से निकला होता है। नर्व फाइबर कहाँ कहाँ से निकला? सुप्रा ऑप्टिक से और हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू? थ्रू एक स्टॉक बताए थे हम पहले, उसका क्या नाम है, पिट्यूटरी स्टॉक। तो ये निकलता है पिट्यूटरी स्टॉक। इन दोनों से नर्व फाइबर निकला, लेकिन वाया एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम है पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू निकला और ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हुआ। अब आते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स कौन कौन सा सिक्रेट होगा।
तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे दो हार्मोन निकलता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या हुआ? एंटी ड्यूरेटिक डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहले भी क्लास में मैंने बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। हार्मोन कहीं और बनता है, सिक्रेशन कहीं और होता है और वो बन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कोई हार्मोन नहीं सिक्रेट किया और ये दोनों जो हार्मोन है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में ही बनता है। ठीक है, दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में, दोनों हार्मोन का सिंथेसाइजेशन हुआ और उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ये दोनों हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दोनों ट्रांसपोर्ट होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मीडिया चाहिए। वो मीडिया क्या कौन सा हुआ? नर्व फाइबर, और वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट से आता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज हुआ हाइपोथैलेमस में और उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को एक पार्ट है जो जोड़ता है, उसको पहले के क्लास में मैंने बताया है, उसका नाम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट उसको बोलते हैं। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस में ये दोनों हार्मोन बना और उसके बाद इस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसफ़र कहाँ हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गया तो उसके बाद क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के का एक पार्ट है नर्व एंडिंग्स होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नर्व एंडिंग में क्या होता है, ये सारा हार्मोन स्टोर हो जाता है और नर्व एंडिंग के थ्रू ही ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। जहाँ भी ज़रूरत हो इस दोनों हार्मोन की, तो ये पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग्स पे स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर हो गया तो फिर ये जो भी हमारा सर्कुलेशन है बॉडी में, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों हार्मोन सर्कुलेट होगा। अब आते हैं थोड़ा एडीएच के बारे में पढ़ेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और थोड़ा ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे।
अब हम लोग ADH के बारे में पढ़ेंगे। ADH के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो उसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, फिर केमिस्ट्री, फिर उसका एक्शन, ये सारा ADH में पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड पे हम सारा चीज़ लिख रहे हैं इसलिए नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ADH में क्या पढ़ना है, सबसे पहले सोर्स ऑफ सिक्रेशन। सोर्स ऑफ सिक्रेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है। ADH जो है मेनली सिक्रेट होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों हाइपोथैलेमस में ही दोनों का सिंथेसाइज करता है दोनों, और आ जाता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट से, कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो सोर्स ऑफ सिक्रेशन ADH का क्या हुआ, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद है थोड़ा सा पार्ट इसका, जैसे अगर 100 क्वांटिटी लेके चलो तो मैक्सिमम क्वांटिटी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में आता है, सिक्रेशन होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में भी होता है फॉर्मेशन इसका। तो सेकंड जो है पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये तो हो ही गया कि फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट से आ जाएगा। तो ये सोर्स ऑफ सिक्रेशन हुआ। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। ADH जो है वो ऐसा हार्मोन है जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और इसमें 9 एमाइनो एसिड होता है। तो नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या हुआ इसका, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 9 एमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और 9 एमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट इसका एक्शन है। एक्शन नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।